मैं हूं प्रशांत और आप देख रहे हैं द बेनिडिक्ट। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे व्हाट्सएप की। व्हाट्सएप तो लगभग हर कोई इस्तेमाल करता होगा। कोई मैसेजिंग के लिए करता है, कोई वीडियो कॉल के लिए, कोई वॉइस कॉल के लिए, मतलब सब अपने अपने पर्पज़ के लिए करते हैं और ये सबसे पॉपुलर मैसेंजर है। तो आज हम कुछ व्हाट्सएप के ट्रिक्स के बारे में बात करेंगे जो शायद आपको नहीं पता होंगी। तो उन ट्रिक्स को शुरू से करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपने हमारे द बेनिडिक्ट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें, ताकि हमारे फ्यूचर अपडेट्स आपसे मिस ना हो। तो सबसे पहला फीचर है आपका डुअल अकाउंट प्राइवेसी का। इसके लिए आपको करना क्या है, अपने फ़ोन की जो थ्री डॉट्स हैं उन पर क्लिक करना है और आपको सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद आपको अकाउंट में जाना है और वहाँ से टू स्टेप वेरिफिकेशन ऑन कर देना है। इसका फ़ायदा ये होगा कि जैसे ही कोई अगर आपके नंबर से किसी दूसरे फ़ोन में व्हाट्सएप इंस्टॉल करने की कोशिश करेगा तो आपका जो एक पासवर्ड मांगा जाएगा, आप वो पासवर्ड एंटर करके ही फॉरवर्ड आगे मैसेज जा सकते हैं या फिर व्हाट्सएप इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इसको कैसे इनेबल करते हैं मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पे इनेबल पे क्लिक करना है और यहाँ पे कोई पासकोड चूज करेगा। फॉर टाइम बिंग मैं 1 2 3 4 5 6 सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसको मैं कंफर्म कर देता हूँ। इसके बाद मैं अपना जो है कि ईमेल भी इसमें डाल देता हूँ, तो जिससे मुझे अगर मैं पासवर्ड भूल जाऊँ तो मुझे इस ईमेल अकाउंट के थ्रू रिकवर कर सकूँ। अब मैंने ईमेल भी डाल दिया है। इसके बाद मैं नेक्स्ट कर देता हूँ और मैं ईमेल एड्रेस को फिर से जो है कि कंफर्म भी कर देता हूँ। अब मैंने ये ईमेल एड्रेस जो है आपका कंफर्म कर दिया है लगभग, और ये सेटिंग्स जो है अप्लाई हो गई है और ये टू स्टेप वेरिफिकेशन ऑन हो गया। अब क्या होगा कि कोई अगर मेरे ही नंबर से किसी दूसरे फ़ोन में या कहीं पे भी व्हाट्सएप को स्टील करने की कोशिश करेगा तो वो नहीं कर पाएगा। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फीचर है। अगर आप व्हाट्सएप गीक है, व्हाट्सएप बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, आपका व्हाट्सएप में बहुत ज़्यादा सेंसिटिव डेटा रहता है जो चोरी होने का डर है, तो फिर आप इस फीचर को आप जो है ज़रूर एक्टिवेट कर लें। चलते हैं अपने दूसरे फीचर्स की तरफ, जिसका मैं कहूँगा कि बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है। अगर आप व्हाट्सएप पे चैट रेगुलरली डिलीट नहीं करते हैं और आपको फ्यूचर में कभी भी किसी इंपॉर्टेंट मैसेज की ज़रूरत पड़ सकती है जो आपको कभी बहुत टाइम पहले भेजा गया हो, तो आप उसको कैसे रिट्रीव कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको, जैसे कि फॉर एग्जांपल मुझे इस ग्रुप में से कोई सा इंपॉर्टेंट मैसेज चाहिए जो फिलहाल मुझे रिट्रीव करना है, तो मुझे उसके लिए करना क्या है कि मैं यहाँ पे थ्री डॉट्स पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे मैं सर्च पे जाऊँगा। फॉर टाइमिंग मुझे जैसे न्यू ईयर पे किसने विश किया था तो उसका मैसेज चाहिए, तो मैं न्यू टाइप कर देता हूँ। तो न्यू टाइप करने के बाद जब मैं इसको सर्च पे करूँगा तो देखते हैं कि मुझे एक मैसेज ये आया हुआ है हैप्पी न्यू ईयर का। इसके अलावा मैं देखता हूँ तो मुझे इस ग्रुप में कोई और मैसेज नहीं आया हुआ है। तो फॉर एग्जांपल इसने येलो कर सेलेक्ट कर दिया, इसका मतलब है ये वर्ड आपका सर्च किया गया है। तो फिर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है जो आप यूज़ कर सकते हैं इस फीचर का। और मैं तो कहूँगा कि आपको ये फीचर ज़रूर यूज करने चाहिए और आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। तो चलिए मूव करते हैं व्हाट्सएप के थर्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट फीचर की तरफ। इसके लिए हम व्हाट्सएप के वेब इंटरफेस का यूज़ करेंगे। इसकी हेल्प से आप अपने एक फ़ोन में दो व्हाट्सएप अकाउंट चला सकते हैं। इसका यूज़ कुछ लोग अपने किसी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का स्नीपिंग के लिए भी करते हैं, स्नीपिंग के लिए भी करते हैं। तो मैं वो आपको प्रेफर नहीं करूँगा, वो आपसे नहीं कहूँगा वो करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए आपको अपने फ़ोन के प्ले स्टोर में जाना है और एक ऐप डाउनलोड करनी है जिसका नाम है व्हाट्स स्कैनर। इस ऐप पे अच्छी खासी रेटिंग है, 4.3 की 10,000 से भी ज़्यादा डाउनलोड हो चुके हैं। चलिए शुरू करते हैं। इस ऐप को ओपन कर लेते हैं। इस ऐप को ओपन करने के बाद आप देखेंगे कि ये कुछ इस तरह से खुल के आ रहा है। इसमें व्हाट्सएप का क्यूआर कोड आ रहा है, ये आपको अपने फ़ोन से स्कैन करना है। उस स्कैन करने के लिए आपको करना क्या है कि अगर आप एंड्रॉयड में है तो व्हाट्सएप मेन्यू एंड व्हाट्सएप वेब को पे जाना है, और अगर आप आईफोन पे हैं तो आपको ओपन व्हाट्सएप करना है, सेटिंग में जाना है, व्हाट्सएप वेब को सिलेक्ट कर लेना है। विंडोज़ में भी है तो आप ओपन व्हाट्सएप मेन्यू एंड व्हाट्सएप वेब को सिलेक्ट कर लेना है। तो आपको एक इम्पॉर्टेंट टिप मैं बता देता हूँ कि आपको इस पे ये जो टिक है इस पे क्लिक करके रखना है। इससे क्या होगा कि आपको बार बार जो है बारकोड स्कैन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए मैं एंड्रॉयड पे हूँ तो मैं एंड्रॉयड पे जो इन्होंने स्टेप्स दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग मैं क्या करता हूँ, मैं अपने व्हाट्सएप पे चला जाता हूँ। मैं व्हाट्सएप पे चला गया। व्हाट्सएप पे जाने के बाद मैंने सेटिंग्स में गया और मैंने व्हाट्सएप वेब सेलेक्ट कर लिया। व्हाट्सएप वेब सेलेक्ट करने के बाद कैमरे का ऐप ओपन हो गया है और मैं इस बार कोड को जो है अपने फ़ोन से स्कैन कर देता हूँ। मैंने स्कैन कर दिया है और ये वेरीफाई कर रहा है।
आप देख रहे हैं कि इसमें मेरा व्हाट्सएप का जो मेरे फ़ोन पे दूसरा अकाउंट है व्हाट्सएप, जो मैं मेरा मेन अकाउंट है उसे मैं चला रहा था, वो मेरा अकाउंट मेरा खुल के आ चुका है। चलिए मैं इसमें किसी एक की चैट ओपन करके देख लेता हूँ। तो मैंने ये चैट ओपन की है। तो देखिए जिस तरह से मैं अपना दूसरे व्हाट्सएप पे सारे जो है चैट्स को एक्सेस कर पा रहा हूँ इस अकाउंट से। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है, आप भी इसे ट्राई कर सकते हैं। तो चलिए मूव करते हैं फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट व्हाट्सएप फीचर की तरफ। इसमें आप क्या कर सकते हैं, रीड रिसिप्ट को आप डिसेबल कर सकते हैं। अगर आप व्हाट्सएप यूज़ करते हैं, आपने किसी को मैसेज सेंड किया हुआ है, तो आप जैसे ही मैसेज सेंड करते हैं तो आपको एक टिक आ जाता है, और मैसेज जब डिलीवर हो जाता है तो डबल टिक आ जाता है, और जब वो मैसेज आपका पढ़ लिया जाता है तो आपकी जो टिक्स हैं वो ब्लू हो जाती हैं। तो ये काफ़ी कई बार ऐसा हो जाता है कि हमारे कई फ्रेंड सोचते हैं कि हमारे फ्रेंड ने मैसेज पढ़ लिया है और हमें रिप्लाई नहीं कर रहा है, पता नहीं क्यों नहीं कर रहा है। तो उसके लिए आप चाहें तो उन ब्लू टिक्स को जो है आप डिसेबल भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको करना है कि अपने फ़ोन के सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद आपको अपने अकाउंट में जाना है और प्राइवेसी में जाना है। प्राइवेसी में जाने के बाद आपको जो है, जब आप प्राइवेसी में पहुंच जाएंगे तो आपको रीड रिसिप्ट को अनचेक कर देना है। आप इस रीड रिसिप्ट को अनचेक कर देंगे तो आप देखेंगे कि आपका जो मैसेज डिलीवर हो गया, आपने मैसेज जो पढ़ लिया है उसका ब्लू टिक आप जो अदर पार्टी होगी उसको नहीं पहुंचेगा। तो जिससे कि आपको उससे पता नहीं चलेगा कि आपने मैसेज जो है पढ़ा कि नहीं है। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट फीचर है, जैसे कि मैं चाहता हूँ कि आप इस मैसेज के आप कई सारे मैसेज को आप जो है अनरीड कर सकते हैं। आपको लॉन्ग प्रेस करना है, इसके बाद आपको थ्री डॉट्स पे क्लिक करना है और मार्क एज अनरीड कर देना है। तो इससे क्या होगा कि आपका जो मैसेज है ये आपका मार्क्स एंड अनरीड हो जाएगा, मतलब आपने पढ़ा नहीं है, आपको उसे बाद में पढ़ना चाहते हैं। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट फीचर है, आप इस पर मैसेज पे लॉन्ग प्रेस करके रखेंगे, आप थ्री डॉट्स को क्लिक करेंगे, उसके बाद आपको ऐड चैट शॉर्टकट भी कर सकते हैं। इस चैट के शॉर्टकट को आप जो है आप अपनी स्क्रीन पे होम स्क्रीन पे ऐड कर सकते हैं, जिससे कि आपको अपनी होम स्क्रीन से डायरेक्ट एक्सेस कर पाएंगे। तो मूव करते हैं अपने नेक्स्ट और लास्ट व्हाट्सएप फीचर की तरफ। एक्चुअली ये लास्ट तो नहीं कह सकता, पर मैं इस वीडियो के लिए ये लास्ट ही रखना चाहता हूँ। अगर आपको और व्हाट्सएप फीचर्स जानने हैं तो आप मुझे कमेंट में बताएं, जिससे मैं आपको एक नई वीडियो बना दूंगा। तो इस व्हाट्सएप फीचर का नाम है व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट। व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट के बारे में जो नहीं जानते मैं उन्हें बता दूं। एक्चुअली आप करते क्या है, जब मैं किसी पर्टिकुलर मैसेज को आपको बहुत लोगों को फॉरवर्ड करना होता है, तो आप क्या करते हैं, उस मैसेज को सिलेक्ट करने के बाद हर उस व्हाट्सएप में हर उस कॉन्टैक्ट को सिलेक्ट करते हैं जिसको आपको मैसेज भेजना होता है। तो इसके लिए आप अपनी एक ब्रॉडकास्ट जो है लिस्ट प्रिपेयर कर सकते हैं। आपको पता होगा कि आपको किस तरह का मैसेज किन लोगों को भेजना है, और आपको वो मैसेज भेजेंगे उस लिस्ट में, तो वो आपको जो है इंडिविजुअल डिलीवर होगा, बिना किसी आपको किसी दूसरे को पता भी नहीं चलेगा कि आपने ये मैसेज किस किस को फॉरवर्ड किया हुआ है। तो आपको करना है कि आपको थ्री डॉट पे प्रेस करना है और न्यू ब्रॉडकास्ट पे जाना है। न्यू ब्रॉडकास्ट पे जाने के बाद आपको यहाँ से कॉन्टैक्ट सेलेक्ट कर लेना है। जैसे कि मैं चलिए मान लीजिए सेलेक्ट कर लेता हूँ, मान लीजिए मैंने अभी ये सेलेक्ट कर लिया है। इसके अलावा मैं क्या करता हूँ, एक ये सेलेक्ट कर लेता हूँ, और इसके अलावा मैं इसमें से कुछ और सेलेक्ट कर लेता हूँ कॉन्टैक्ट्स को, जो कि मैं चलिए इनमें से एक कॉन्टैक्ट जो है ये सिलेक्ट करें। फिलहाल के लिए मैंने तीन कॉन्टैक्ट जो है सिलेक्ट कर लिए। अब मैं क्या करता हूँ, मुझे कोई जो है कि ब्रॉडकास्ट इन तीनों को भेजना है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मुझे जैसे एक मैसेज ये फॉरवर्ड करना है इन तीनों को, तो मैं क्या करता हूँ, इस मैसेज को लॉन्ग प्रेस करता हूँ और इसको फॉरवर्ड पे क्लिक कर देता हूँ। इसके बाद मैं ब्रॉडकास्ट पे जाता हूँ और इस पर जो है फॉरवर्ड कर देता हूँ। व्हाट्सएप मैंने फॉरवर्ड कर दिया है। तो एक्चुअली ये मैसेज जो डिलीवर हुआ होगा ये तीनों बंदों को अलग अलग डिलीवर हुआ होगा, मतलब जी तीन बंदे मैंने इसमें सेलेक्ट किए हैं, इनको पता भी नहीं चला होगा कि मैंने ये व्हाट्सएप का जो ब्रॉडकास्ट है मैंने किस किस को भेजा हुआ है। तो आप इस फीचर का जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है, आप इसका यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो? अगर आपको उसमें कोई जानकारी चाहिए, कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप कमेंट करें और हमें मुझे बताएं, तो मैं आपको उस कमेंट को रिजॉल्व करने की कोशिश करूँगा। और जाते जाते मैं आपको एक बार और कहना चाहूँगा कि आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे फ्यूचर अपडेट्स आपसे मिस ना हो। तो इसी शब्दों के साथ मैं विदा लेता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।